तो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में जो नियुक्ति नियमावली बनाई गई है उसके बाद अब क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आज के ही न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ प्रकाशित किया गया है कि नियुक्ति की बाधा दूर, 1 लाख नौकरी के दरवाजे खुले। तो सिर्फ न्यूज़पेपर में छापने से ही होगा या फिर वैकेंसी भी आएगी? तो कब तक आएगी वैकेंसीज, एडवर्टाइजमेंट कब तक होगा? तो फ्रेंड्स, कल ही हर एक डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने बोल दिया है कि अब जो नियमावली है वो चेंज नहीं होगा। चाहे जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन क्या है कि वैकेंसीज कब आएगी इसके बारे में किसी ने नहीं बताया है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है और जूनियर इंजीनियर की कितनी पोस्ट खाली है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट कितनी खाली है। तो अभी जो असिस्टेंट इंजीनियर की 5/2019 की वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से अभी तक मेंस का एग्ज़ाम का कोई ठिकाना नहीं है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के अपडेट्स, जॉब अपडेट्स एवं जितनी भी इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, तो आप हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आसानी से ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा और कब तक जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स जो झारखंड एसएससी एंड जेपीएससी की वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियुक्ति की बाधा दूर, 1 लाख नौकरी के दरवाजे खुले। आप देख सकते हैं यहाँ पर नियुक्ति की बाधा दूर, 1 लाख नौकरी के दरवाजे खुले। तो ये कब का न्यूज़पेपर है? आप देख सकते हैं यहाँ प्रभात खबर 9 अगस्त 2021। तो अब हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, कितनी सीट पे वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर पर्टिकुलर जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर का नहीं दिया गया। तो हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में बता दिया है कि कितनी सीट खाली हो सकती है झारखंड में असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कहा गया है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब नियमावली जो है वो कंप्लीट हो चुका है और नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य के लगभग 1 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इनमें सबसे अधिक नौकरी शिक्षा व गृह विभाग में है। तो फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में है एंड होम डिपार्टमेंट में है। गृह विभाग में शिक्षकों के 24,000 व गृह विभाग में लगभग 20,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर होगा और भी बहुत सारे पोस्ट है। उन लोगों को भी मौका मिलेगा, जैसे वन आरक्षी, इस टाइप के बहुत से डिपार्टमेंट में सीट खाली है। सब इंस्पेक्टर है, होम गार्ड है और भी ऑफिसर कैटेगरी के हैं, तो रेंजर हैं, उस टाइप से बहुत से पोस्ट इसमें मिलेगा आपको। तो शिक्षकों के 24,000 व गृह विभाग में लगभग 20,000 से अधिक पद रिक्त हैं। अब परीक्षा से लेकर नियुक्ति में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता भी तय हो गई है। पिछली सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। राज्य में परीक्षा अब एक स्तरीय होगी। यहाँ पर यह भी दिया गया है कि पहले पीटी एंड मेंस होता था, अब ओनली पीटी होगा और पीटी मेंस दोनों का पेपर को ऐड करके एक ही में कंबाइन कर दिया जाएगा और एक ही एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा का प्रारूप भी बदला गया है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा अब एक स्तरीय होगी। पहले परीक्षा प्रक्रिया लंबी होने से एक एक परीक्षा प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। राज्य में वर्ष 2016 में हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी। इसी प्रकार अन्य नियुक्ति प्रक्रिया भी लंबित है। विभागीय स्तर पर शुरू हुई तैयारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट दिया गया एंड पोस्ट दिया गया। विभागों में रिक्त पद शिक्षा और गृह विभाग में सबसे अधिक नियुक्ति। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 23,611 पोस्ट है। गृह विभाग में 20,224, कृषि में 2,688, पशुपालन में 997, स्वास्थ्य विभाग में 9,380, भवन निर्माण विभाग में 715। तो भवन निर्माण विभाग में मैक्सिमम जो होता है वो असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर का ही होता है, और भी बहुत से ऑफिसर होते हैं बट मैक्सिमम
टेक्निकल पोस्ट ही होता है। वन एवं पर्यावरण में 3086, उद्योग विभाग में 1060, श्रम विभाग में 1185, भू राजस्व में 1271, जल संसाधन विभाग में 3227, कल्याण विभाग में 1267, ग्रामीण विकास विभाग में 3489, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 733, लघु सिंचाई में 657। तो कुल मिलाकर के और भी डिपार्टमेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अलावा अन्य विभागों में भी पद रिक्त हैं, लेकिन उसका डिटेल्स नहीं दिया गया है। हालांकि झारखंड में बहुत से डिपार्टमेंट है तो उसका डिटेल्स में नहीं दिया गया है। पिछले बार जो हमने वीडियो बनाया था उसमें डिटेल्स में दिया गया किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, तो कितना पोस्ट खाली है। अब हम लोग बात करते हुए विभागीय स्तर पर शुरू हुई तैयारी। नियुक्ति को लेकर विभागीय स्तर पर भी आवश्यक प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। जिन विभागों में नियमावली में संशोधन होना है उसकी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है। विभागीय स्तर पर नियमावली पर सहमति भी बन गई है। नियमावली कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका जो दिया गया बाकी पेज 10 पर, तो आप देख सकते हैं नियुक्ति की बाधा, नियुक्ति में क्या क्या बाधा थी वो अब दूर कर दिया गया है, वापस कर दी गई थी नियुक्ति का यातना। तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज कोर्ट में गई थी और इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम पहले वाला पोस्ट जो खाली है सीट वैकेंट था तो उसमें हम 10% आरक्षण उसके लागू होने के बाद हम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गई अधियातना को कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग को वापस कर दिया था। उसमें लगभग 5000 पद शामिल थे। यह तब किया गया था कि जब झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट इंजीनियर बहाली के विज्ञापन को निरस्त कर दिया था। कहा था कि आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को नियमावली के लागू होने के पूर्व के रिक्त पदों पर 10% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। नियमावली लागू होने के बाद के रिक्त पदों पर आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। आयोग के सचिव ने बताया कि सरकार अधियातना भेजती है तो उसके अलावा उसके आलोक में आयोग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। तो फ्रेंड्स, जब हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दिया था असिस्टेंट इंजीनियर का, इसके बाद जो जेपीएससी एंड जेएसएससी में जितनी वैकेंसी आई थी 10% रिजर्वेशन देने के मामले का, तो वो कोर्ट ने नहीं, मतलब जो कमीशन है जेएसएससी, तो वो क्या करते थे, रिटर्न कर दिया था। अब गवर्नमेंट फिर से भेजेगी, इसके बाद ही जो प्रोसेस है एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।